जय हिंद दोस्तों। सन 47 में तथाकथित रूप में मिली आजादी की हकीकत एकदम से सामने आने के बाद देश के हर एक मेहनतकश को, युवा और छात्र को यह बताना बेहद जरूरी है कि शहीद आजम भगत सिंह इस राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेसी पूंजीवादी नेतृत्व के बारे में बहुत पहले ही आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्रीय आंदोलन का अंत किसी न किसी समझौते में ही होगा, और ऐसा हुआ ये हम सभी जानते हैं। भगत सिंह और उनके दोस्तों ने इस बात का जिक्र बार बार अपने बयानों में, पर्चे और लेखों में किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका लक्ष्य दूर दूर तक फैले इस जनता के शक्ति का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ देसी पूंजीपतियों के लिए और उनके वर्ग के लिए सत्ता हासिल करना है। उनका लक्ष्य सत्ता का हस्तांतरण है। सत्ता एक हाथ से निकालकर दूसरे हाथ में देना है। गोरी बुराई की जगह पर काली बुराई को लाना है। अंग्रेजों के हाथों से सत्ता निकालकर कुछ पूंजीपतियों के हाथों में देना है। इस आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उन 10% ऊपर के लोगों की आजादी हासिल करना है जो हर रोज 90% नीचे के लोगों के खून को चूसते रहते हैं। इवन आज भी कुछ नेता यही काम करते हैं। वे धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं, एक दूसरे के प्रति उन्हें बरगलाते हैं, और ये मासूम लोग जो सच्चाई जाने बगैर उन्हें अपना मत देते हैं, अपना वोट देते हैं, और उसके बाद जब वे नेता सत्ता में आ जाते हैं तो वे उन्हीं पूंजीपतियों का साथ देते हैं जो धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब के आधार पर बटे इन लोगों का हर रोज खून चूसते हैं, इनका शोषण करते हैं। दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके दोस्तों ने अपने साफ साफ शब्दों में इस बात को बयां किया था कि वे एक क्रांतिकारी आजादी चाहते हैं, जिसका मतलब है एक ऐसी आजादी जो 90% गरीब जनता की आजादी हो। वे साम्राज्यवाद, सामंतवाद के साथ साथ पूंजीवाद को भी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे साम्राज्यवाद, सामंतवाद के साथ साथ पूंजीवाद के पूंजी को 90% गरीब जनता के राज्य के हाथों में सौंप देना चाहते थे। वे लोग एक ऐसे जनतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो 90% गरीब जनता की जनतंत्र हो। स्पष्ट शब्दों में भगत सिंह ने समाजवाद को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। आज जब एक अधूरी, खंडित, नकली आजादी के रूप में साम्राज्यवाद से हाथ मिलाए हुए इन देसी पूंजीपतियों के शासन को, इनके शोषण को हमें झेलते हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां हैं। इसे जानने के बाद, समझने और परखने के बाद आज बेहद जरूरी है कि हम उस क्रांतिकारी आजादी को याद करके इस नकली, अधूरी और खंडित आजादी के खिलाफ एक जंग का ऐलान करें, इसके खिलाफ एक संघर्ष करें, जिसका सपना ना सिर्फ केवल भगत सिंह ने देखा था, बल्कि उसका नक्शा भी हमारे सामने रखा था और उसे प्राप्त करने के लिए रास्ता भी बताया था। आज मैं भारत के नौजवानों को इस बात को याद दिलाता हूं कि वे लोग भी भगत सिंह को याद करें और नई क्रांति की राह चलें। इस नई क्रांति की राह पर चलने के लिए भगत सिंह के विचारों से, क्रांतिकारी इतिहास के गौरवशाली विरासत से हमें परिचित होना पड़ेगा, जो जन जन ना जान सके, जिसे भारत का नौजवान, मजदूर, छात्र और युवा ना समझ सके। इसके लिए हर रोज साजिशें रची जाती हैं। आज अजीब बात तो यह है कि भारत देश का अधिकांश नौजवान ना तो भगत सिंह के विचारों को समझता है और ना ही उनके सपने को जानता है कि 23 साल की अल्प आयु में फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमने वाला यह जाबाज नौजवान कितना ओजस्वी, प्रखर और दूरदर्शी विचारक था। अब समय आ गया है। आज बेहद जरूरी है कि हम भगत सिंह के विचारों को समझें, समाज को भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए प्रेरित करें। लेकिन हाँ, यह बहुत कठिन काम है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आप ये ना भूलें कि ये वही संघर्ष है जिससे कि हमें भगत सिंह की क्रांतिकारी आजादी को लाने के लिए प्रेरणा मिलेगा, जिससे कि हम भगत सिंह के विचारों को फिर से इस समाज में कायम कर पाएंगे। और यह वही संघर्ष होगा जिससे कि हम आज तक के हार को फिर से जीत में तब्दील कर देंगे। भगत सिंह के ये विचार आज मेरे, आपके और इस समाज के लिए बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। भगत सिंह की याद में नई क्रांति की प्रेरणा है और उनके विचारों में उसकी दिशा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।